हेलो एवरीवन। आज हम जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एल्गी, ब्रायोफाइटा और टाइडोफाइटा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। तो इसमें कह रहा है द जिम्नोस्पर्म्स। अब इसने यहाँ पे जिम्नोस्पर्म को तोड़ रखा है जिम्नोस और स्पर्मा में। देखो यहाँ पे जिम्नोस का मतलब क्या हुआ, नेक्ड, और स्पर्मा मतलब सीड्स। ठीक है, तो ये कह रहा है जो जिम्नोस्पर्म होंगे उनके जो सीड होंगे वो कैसे होंगे, सीड्स आर नेक्ड। ठीक है, उनमें कोई आउटर कवरिंग नहीं होगी, वो बिल्कुल नेक्ड होंगे। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म आर प्लांट इन विच द ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो जिम्नोस्पर्म होंगे वो ऐसे प्लांट हैं जिनमें जो ओव्यूल्स होंगे, उनके ओव्यूल होंगे वो क्या होंगे, नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, वो किसी भी ओवरी की वॉल से बंद नहीं होंगे यानी खुले होंगे, एंड रिमेन एक्सपोज्ड, और क्या होंगे, एक्सपोज्ड होंगे, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बोथ मतलब पहले भी और आफ्टर फर्टिलाइजेशन दोनों ही कंडीशन में ये क्या रहेंगे, जो ओव्यूल हैं वो इनक्लोज्ड रहेंगे, इनक्लोज्ड नहीं रहेंगे, सॉरी। ठीक है, तभी इनको क्या नाम रखा गया है, जिम्नोस्पर्म यानी नेक्ड सीड। इनके जो सीड होंगे वो क्या होंगे, नेक्ड टाइप के होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड आर नेक्ड। तो कह रहा है जो सीड होंगे जो डेवलप होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जो सीड डेवलप होंगे वो भी क्या होंगे, नॉट कवर्ड, वो भी कवर्ड नहीं होंगे, इसका मतलब वो भी नेक्ड होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्री और टॉल ट्री एंड शर्ब्स। तो कह रहा है जो जिम्नोस्पर्म होंगे उसमें या तो मीडियम साइज़ के ट्री होंगे जिनका साइज़ मीडियम होगा, या फिर ये टॉल ट्री होंगे और या श्रब होंगे। ठीक है, झाड़ियाँ। आगे कह रहे हैं वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट रेडवुड ट्री सिकुआ इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। अब कोई पूछ लेगा कि जिम्नोस्पर्म में जो टॉलेस्ट ट्री की स्पीसीज जब वो कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे, जो सिकुआ है वो रेडवुड ट्री यानी सिकुआ वो क्या है, सबसे ज़्यादा टॉल है। ठीक है, आगे कह रहा है द रूट्स आर जनरली टेप रूट। देखो जो इनकी रूट होंगी वो क्या होंगी, टेप रूट। देखो रूट के भी टाइप होते हैं, तो इसमें इसका जो इनमें पाया जाएगा वो टेप रूट होगा। यानी जैसे हमने मूली और गाजर में देखा है ना, उसमें क्या होता है, उनकी जो रूट होती है वो एक ही मेन स्टेम होती है, उसमें मतलब मेन एक ही होती है रूट, और उसमें क्या होते हैं छोटी छोटी लेटरल निकलती हैं रूट, बट क्या होती है जो मेन होती है बीच की वो एक ही होती है, जैसे कि मूली और गाजर में देखा होगा। ठीक है, आगे कह रहा है रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजिया। देखो माइकोराइजिया के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था, तो कह रहा है क्या, एसोसिएशन बनाएगा, कुछ जो इसकी स्पीसीज होंगी वो रूट में क्या करेंगी, एसोसिएशन बनाएंगी, साथ रहेंगी, फंगल और पाइनस का होगा, जैसे जिसे हम माइकोराइजिया कहेंगे। ठीक है, पीछे हमने पढ़े थे एसोसिएशन के बारे में कि क्या है, दोनों को ही उसमें फ़ायदा होगा, ऐसा संबंध या ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों ही पार्टनर क्या होंगे, दोनों ही पार्टनर को फ़ायदा होगा। ठीक है, आगे कह रहा है वाइल इन सम अदर्स, कुछ औरों के नाम बता रहा है जैसे कि साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट कॉल कोरोलॉइड रूट्स आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया। तो कह रहा है जैसे कुछ रूट तो क्या है, माइकोराइजिया बनाएंगी, फंगस और जो रूट है वो मिलके एसोसिएशन बनाएंगी, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे पाइनस बता रखा है। वैसे ही कुछ जो है साइकस के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि इसमें कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होंगी रूट्स में। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं कोरोलॉइड रूट। ठीक है, तो कभी पूछ लेते हैं कि कोरोलॉइड रूट किस में पाई जाती है, तो साइकस में। ठीक है, और ये क्या काम करती हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। ठीक है, आगे कह रहा है द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। जो स्टेम होगी यानी तना होगा वो या तो अनब्रांच्ड होगा जैसे कि साइकस में होता है, और ब्रांच्ड या फिर ब्रांचिंग होगी उसमें जैसे कि पाइनस और सिड्रस में होती है। ठीक है, आगे कह रहा है
द लीव्स में बी सिंपल, लीव्स या तो सिंपल होंगी या फिर कंपाउंड होंगी, ठीक है, या तो सिंपल टाइप की लीफ होंगी या कंपाउंड टाइप की होगी। मेनली दो ही टाइप होते हैं, फिर इनके आगे जाके बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, लीफ के। आगे कह रहा है इन साइकस द पिन्नेट लीव्स परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर्स। तो ये कह रहा है जो साइकस है उसमें पिन्नेट लीफ होती हैं, वो क्या करती है, परसिस्ट करती है, मतलब रहती हैं कुछ ईयर्स तक, ठीक है। जैसे साइकस है तो इसकी लीफ होंगी, इस टाइप की लीव्स होंगी इनमें, इसको इन्होंने क्या कहा है, पिन्नेट लीफ कहा है, ठीक है, और ये कुछ ईयर्स तक रहेंगी। आगे कह रहा है द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स are well adapted to withstand extremes of temperature, humidity and wind। तो ये कह रहा है जो जिम्नोस्पर्म्स की लीफ होंगी वो क्या होती हैं, अपने आप को इस तरह से अडेप्ट करती हैं या अनुकूलित करती हैं कि ये क्या कर पाएंगी, कैसे ही कंडीशन क्यों ना हो, कितनी ज़्यादा टेम्परेचर हो या कभी कभी ह्यूमिडिटी हो यानी नमी हो या विंड हो, ये सब टाइप की कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगी, ठीक है। इस टाइप के इन्होंने अपने में अडेप्टेशन करा होता है, ठीक है। आगे कह रहा है इन कोनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। तो ये कह रहा है जो कोनिफर्स होते हैं, कोनिफर्स मतलब जो कोन बियरिंग होंगी, जिनमें कोन पाई जाएंगी, द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। इनमें जो लीफ होंगी वो कैसी होंगी, कोनिफर्स में नीडल लाइक होंगी, सुई की जैसी लीफ होंगी, और ये क्या करेंगी, जो इनका सरफेस एरिया है उसको रिड्यूस कर देंगी, ठीक है। अब पतली लीड होगी, पतली जो लीफ है अगर वो होगी तो वो सरफेस एरिया डिक्रीज़ कर देगी, और अगर जो लीफ है बहुत लंबी और चौड़ी होगी तो वो क्या करेगी, सरफेस एरिया बढ़ा देगी, ठीक है। देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। तो ये कह रहा है जो इनकी क्यूटिकल की लेयर होती है। अब क्यूटिकल क्या है, देखो हार्ड, कुछ जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होती है, हार्ड कवरिंग होती है उनकी लीफ में, जो क्या करती है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, तो उसे एक क्यूटिकल कहेंगे, ठीक है। हार्ड कवरिंग होगी जो क्या करेगी, मतलब एक थिक कवरिंग होगी जो कि लीफ को प्रोटेक्शन करेगी उसको, ठीक है, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी। तो एक क्यूटिकल होगी इनमें, और संकन स्टोमेटा होंगे, और ये क्या करेंगे, हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, और ये क्या करेंगे, जो वाटर लॉस है उसको कम करेंगे। अब देखो संकन स्टोमेटा कह रहा है, स्टोमेटा के भी टाइप होते हैं, तो संकन स्टोमेटा वो स्टोमेटा होंगे जिसमें स्टोमेटा क्या होंगे, ऊपर ना होके अंदर की तरफ होंगे, ठीक है, वो हिडन स्टोमेटा भी कहेंगे इनको, ठीक है। इससे क्या होगा, जो इनका वाटर लॉस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टोमेटा सरफेस में होंगे तो वो ज़्यादा वाटर लॉस करेंगे, अगर वो क्या है, हिडन है, अंदर की तरफ को है थोड़ा, तो वो क्या करेंगे, वाटर लॉस कम कर देंगे, ठीक है। देखो ये साइकस का यहाँ पे डायग्राम दिखाया है इन्होंने। अभी अपने इसकी लीफ देखी थी, तो इसमें लीफ कैसी है, कंपाउंड टाइप की लीफ है, ठीक है। फिर उसके बाद है सेकेंड, इसमें पाइनस देखा होगा आप लोगों ने, और उसके बाद है नेक्स्ट, यह है गिंको, ठीक है। इसकी जो शूट है वो ड्वार्फ है और लॉन्ग शूट है, यहाँ पे ड्वार्फ है और ये लॉन्ग शूट है, और ये सीड लगे हुए हैं, ठीक है। आगे ये कह रहा है द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। देखो हमने पढ़ा था कि जो हेट्रो जहाँ भी टर्म आएगा तो उसमें क्या होंगे, अलग अलग टाइप के, और होमो जहाँ भी आएगा तो वो एक टाइप के। हेट्रो है तो मतलब डिफरेंट टाइप के। तो कह रहा था जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, इनमें क्या होंगे, डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होंगे। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, यानी क्या है, इसमें दो अलग अलग टाइप के स्पोर बनेंगे। एक तो बनेंगे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर जो कि छोटे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, और दूसरे बनेंगे मेगास्पोर, मेगा मतलब बड़े होंगे जो, ठीक है। आगे कह रहे हैं द टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया दैट। तो ये कह रहा है जो दो टाइप के जो स्पोर्स होंगे वो किसके साथ प्रोड्यूस होंगे, विद इन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के साथ प्रोड्यूस होंगे। दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल, और ये कहाँ बॉर्न होंगे, कहाँ पैदा होंगे, स्पोरोफिल्स में, ठीक है। विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलॉन्ग एन एक्सेस टू फ्रॉम लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स, ठीक है। फिर ये कह रहा है ये बॉर्न तो ये कहाँ पे होंगे, स्पोरोफिल्स में होंगे, और यहाँ ये स्पाइरली अरेंज रहेंगे, ठीक है। जो एक्सिस होंगे उसके स्पाइरल में ये अरेंज रहेंगे, और यहाँ पे एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे जिससे हम स्ट्रोबिलाई या कोन्स कहेंगे, ठीक है। द स्ट्रोबिलाई बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिलाई। तो अब देखो इसमें एक तो मेल होगा, छोटा वाला हमेशा मेल होगा,
मतलब जनरली अगर हम देखेंगे तो छोटा वाला मेल होगा और जो बड़ा वाला होगा साइज़ में वो हमेशा फीमेल होगा। ठीक है, तो कह रहा है जो स्ट्रोबिलाई बियर करेंगे माइक्रोस्पोरोफिल्स या माइक्रोस्पोरेंजिया, उनको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रोबिलाई। ठीक है, द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन विच इज़ हाईली रिड्यूस एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। तो ये कह रहा है जो माइक्रोस्पोर्स होंगे किस में डेवलप होंगे, वो मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन में। और ये कैसे होगी, जो मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन होगी वो हाईली रिड्यूस होगी, मतलब इसका जो टाइम पीरियड होगा बहुत ज़्यादा ना होकर क्या होगा, बहुत कम होगा, रिड्यूस फॉर्म में होंगे। ठीक है, एंड इज़ कन्फाइंड टू ओनली एन लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, और इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होंगी वो काफ़ी लिमिटेड होंगी। ठीक है, आगे कह रहा है दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड अ पॉलन ग्रेन। तो ये कह रहा है जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है इसको ही हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन किसे कहते हैं, अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो किसे कहेंगे, जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है उसको ही यहाँ पे पॉलन ग्रेन कहा है। ठीक है, आगे कह रहा है द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। तो जो डेवलपमेंट होगा पॉलन ग्रेन्स का वो कहाँ पे होगा, किसके संग होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया के संग होगा, विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विथ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई। ठीक है, अब कह रहा है वो कौन जो क्या होंगे, बियर करेंगी, मेगास्पोरोफिल को बियर करेंगी विद ओव्यूल, और जिसमें क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे, उसे हम कहेंगे मेगास्पोरेंजिया या इसे हम कहेंगे मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई। ठीक है, एक मेल हो गया, दूसरा फीमेल हो गया। आगे कह रहा है द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिलाई में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री। जो मेल और फीमेल कोन या स्ट्रोबिलाई बनेंगे या तो वो एक ही पेड़ में लगेंगे, ठीक है, सेम ट्री होगा उनका, जिससे कि पाइनस में होता है। हाउएवर इन साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बॉर्न इन डिफरेंट ट्रीज। बट क्या हुआ, कुछ केसेस में जैसे साइकस है वहाँ पे मेल और फीमेल जो दोनों है वो अलग अलग ट्री में बॉर्न होंगे। ठीक है, पाइनस में तो एक साथ होंगे दोनों के दोनों, बट साइकस में दोनों के दोनों अलग अलग में होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है द मेगास्पोर मदर सेल इज डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये कह रहा है जो मेगास्पोर मदर सेल होगी वो डिफ्रेंशिएटेड होगी किसमें, वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की सेल होगी उसमें डिफ्रेंशिएटेड होगी। ठीक है, द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय इनवलप्स एंड कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल। ठीक है, ये कह रहा है जो मेगास्पोर मदर सेल होगी वो तो डिफ्रेंशिएटेड होगी न्यूक्लियस में। ठीक है, जो न्यूक्लियस की सेल्स होंगी उनमें, और जो न्यूक्लियस होगा उसको प्रोटेक्ट कौन करेगा, एक इन्वलप यानी एक जो टफ टाइप का स्ट्रक्चर है वो, जिसे हम कहते हैं ओव्यूल। ठीक है, द ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स विच मे बी क्लस्टर टू फॉर्म द फीमेल कोन। अब जो ओव्यूल होंगे उनके बारे में बता रहा है, द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। ओव्यूल कहाँ बॉर्न होंगे, मेगास्पोरोफिल्स में, और ये विच में भी क्लस्टर्ड, और ये क्या बनाएंगे, क्लस्टर बना के ये एक फीमेल को उनको बना देंगे। ठीक है, क्या होंगे, सारे के सारे जो ओव्यूल होंगे वो कहाँ बॉर्न होंगे, मेगास्पोरोफिल्स में, और ये क्या करेंगे, क्लस्टर के फॉर्म में ये बना देंगे आपका फीमेल कोन। ठीक है, आगे कह रहा है द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइडेड म्योटिटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। तो ये जो कह रहा है जो मेगास्पोर मदर सेल होगी, देखो एक तो मियोसिस होगा, एक माइटोसिस होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, म्योटिटिकली यानी माइटोसिस, ठीक है, कहाँ थे हम यहाँ पे पढ़े थे। तो ये कह रहा है जो मेगा स्पोर मदर सेल होगी वो डिवाइड करेगी म्योटिटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। तो जो मेगास्पोर मदर सेल होगी वो डिवाइड करेगी म्योटिटिकली यानी म्योसिस के थ्रू, और क्या बना देगी, 4 मेगास्पोर बना देगी। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम न्यूक्लियस डेवलप इंटू अ मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर 2 और मोर आर्चिगोनियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो ये कह रहा है जो मेगास्पोर मदर सेल होगी वो म्योटिटिकली डिवाइड करेगी और 4 मेगास्पोर बना देगी। वन ऑफ द मेगास्पोर, और इसमें से जो एक होगा वो क्या करेगा, इनक्लोज्ड हो जाएगा, बंद हो जाएगा विद इन द मेगास्पोरेंजियम न्यूक्लियस में, और डेवलप करेगा
मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में किस में डेवलप हो जाएगा, वो जो एक था वो किस में डेवलप हो जाएगा, मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में। और जो गैमेटोफाइट होगा इसमें क्या होंगे, 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया होंगे, या आर्चिगोनिया, या हम इसे क्या कह सकते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। तो जो कह रहा है जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट था ये भी कहाँ रहेगा, इज ऑल्सो रिटेन्ड विद मेगास्पोरेंजियम, ये भी मेगास्पोरेंजियम में ही रहेगा। ठीक है, उसी के संग रिटेन रहेगा। आगे कह रहा है unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms the male and female gametophytes do not have an independent फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। तो कह रहा है जैसे कि हमने ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में पढ़ा था, तो उनका जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट था वो फ्री लिविंग मतलब वो था, फ्री लिविंग कर सकता था। ठीक है, फ्रीली एग्जिस्टेंस कर सकता था। बट अगर हम यहाँ जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इनका जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होगा डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, इसकी कोई इंडिपेंडेंट होगा नहीं, और ना ही इसकी जो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होगी वो यहाँ पे होगी। ठीक है, जैसे कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में हमने देखा था उनका फीमेल और मेल गैमेटोफाइट रहता था, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसका कोई फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होगा, यही कह रहा है। ठीक है, दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट। तो ये कह रहा है दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, वो कहाँ रहेगा, स्पोरेंजिया के साथ रहेगा, विद इन द स्पोरेंजिया रिटेन ऑन द स्पोरोफाइट, और कहाँ, स्पोरोफाइट में। ठीक है, आगे कह रहा है द पॉलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, और जो पॉलन ग्रेन होंगे वो कहाँ से रिलीज होंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होंगे। दे आर कैरिड इन एयर करंट एंड कम इन कॉन्टैक्ट विद ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स बॉर्न ऑन मेगास्पोरोफिल। देखो अब यहाँ से जो माइक्रोस्पोरेंजिया था यानी पॉलन ग्रेन था वो रिलीज हो जाएंगे माइक्रोस्पोरेंजिया से। ठीक है, और ये कहाँ जाएंगे, एयर करंट, हवा इनको बहा के ले जाएगी, और ये कहाँ जाएंगे, जो ओव्यूल है मेगास्पोरोफिल का, वहाँ पे जो ओपनिंग है वहाँ पे जाके कांटेक्ट में आएंगे। फिर क्या होगा, द पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रोस टूवर्ड द आर्चिगोनिया, और जो पॉलन ट्यूब होगी वो कहाँ कैरी करेगी मेल गैमेट को, टूवर्ड आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया की तरफ ले जाएगी इन द ओव्यूल एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया। और क्या करेगी, ये ओव्यूल के पास ले जाएगी एंड जो इसका कंटेंट होगा, जो भी इसके पास पॉलन ग्रेन होगा वो वहाँ जाके इसको डिस्चार्ज कर देगी माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया के माउथ में। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो, और जो जाइगोट होगा वो डेवलप करेगा एम्ब्रायो में, एंड ओव्यूल्स इनटू शीड, और ओव्यूल सीड में। दीज शीड्स आर नॉट कवर्ड, और ये शीड क्या होंगे, कवर्ड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा जिम्नोस्पर्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म, और ये चैप्टर ख़त्म करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।